हेलो दोस्तों, तो आज बात करते हैं एनआईएस डेटा एंट्री ऑपरेशन के बारे में। एक्चुअली मैं यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेशन में जो आपकी जो भी परेशानी है और जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके लिए आपको ये वीडियो पहले से लास्ट तक देखना पड़ेगा। पर उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप वो ज़रा देख लीजिए। हम यहाँ पे अपने सारे वीडियोस पोस्ट करते हैं ओपन फ्री स्कूल। ये कोई एक व्यक्ति का कोई चैनल नहीं है। मतलब हम सारे फ्रेंड्स 8 लोग एक कम से कम, जो कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो कोई जॉब कर रहा है, और सारे एक्स एनआईएस स्टूडेंट है। तो हमें पता है एनआईएस की वैल्यू की एक्चुअली एनआईएस से कैसे हम गेन कर सकते हैं। पर जो मार्केट में जो एनआईएस को डिग्रेड किया जाता है उसके लिए हमने एनआईएस स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए चैनल स्टार्ट की है। ज़्यादातर आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स इस चैनल पे मिलेंगे। हम ट्राई करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस लेने की। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। ये चैनल है जी, यहाँ पे देखिए आपको एक बटन दिख रहा है सब्सक्राइबर का। वो आप जितने लोग ज़्यादा क्लिक करेंगे उतने हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए कुछ करें। हम यहाँ पे एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है। और आपको बता दूं कि अगर ये सब्सक्राइबर 5000 से ज़्यादा हो जाते हैं तो हम दूसरे टीचर्स को भी इसमें इंक्लूड करके आपके लिए जो एनआईएस पूरा ऑनलाइन करने की ट्राई करेंगे। पता नहीं ये क्योंकि अभी तो हम किसी टीचर को ये नहीं बोल सकते कि हमने ऐसी कोई चैनल शुरू की है आप या हमारे यहाँ पे स्टूडियो पे आके पढ़ाओ या ऐसा कुछ। दूसरी बात, इस चैनल पे आपको एनआईएस से रिलेटेड मतलब सारी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करने की ट्राई करेंगे। ये वीडियो माध्यम के द्वारा आप कोई भी वीडियो उसको देख के एनआईएस की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मैं बता दूं आपको, ये कोई भी वीडियो है उसके नीचे कमेंट बॉक्स होता है, उसमें आप अपनी कोई भी जो भी आपकी क्वेरी है वो डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लोगों ने क्वेरी अपनी पूछी है और हमने उसका आंसर दिया है। तो आप ऐसा नहीं है कि इस वीडियो से रिलेटेड ही आपकी क्वेरी होनी चाहिए। कोई भी आपकी क्वेरी है, जैसे आप फेसबुक पे कोई भी ग्रुप में पूछते ऐसे ही यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। कहीं पे भी क्वेरी, आप कोई भी वीडियो पे क्वेरी पूछेंगे तो हमें एक नोटिफिकेशन मिलेगा और हम उसका आंसर देने की जल्द से जल्द ट्राई करेंगे। ये 24/7 हम ट्राई करते हैं कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहे कि एनआईएस में आप कैसे अच्छा कर सके। तो धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं कि डेटा एंट्री में एक्चुअली आपका क्या सिलेबस है और क्या आपको करना है एग्ज़ाम के लिए। माफ़ करना, थोड़ी कोल्ड है तो बोलने में तकलीफ़ हो रही है। तो अभी मतलब मैं आपको यहाँ पे डेटा एंट्री के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखते डेटा एंट्री में एक्चुअली एनआईएस में सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से, मतलब आपके जो थियरी पार्ट है वो आपकी बुक में दिए गए हैं। चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर और चैप्टर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो
तो कुल मिला के यहाँ पे 10 चैप्टर है। आपको पता है कि डेटा एंट्री में एनआईएस में डेटा एंट्री के लिए मोस्ट ऑफली आपको 40 मार्क्स की थियरी होगी और 60 मार्क का प्रैक्टिकल होगा। अब थियरी आपको बुक्स में से पढ़ के जाना है, जो आपकी सिलेबस में, आपके स्टडी मटेरियल में जो भी थियरी है। प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि प्रैक्टिकल में आखिर क्या क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल होते हैं, आपको वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक पैराग्राफ टाइप करना है और उसका फॉर्मेटिंग करना है, जैसे कि बोल्ड करना है, इटालिक करना है, या पैराग्राफ के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं एक्सेल के क्वेश्चन होते हैं कि आपको स्प्रेडशीट में टेबल बनाना है, टेबल में फॉर्मूला का यूज़ करना है। तो और पावर पॉइंट और सब, मतलब जो MS ऑफिस है उसका पूरा जो होता है वो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके अलावा आपको मेल कैसे करने हैं और ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफली। अब मैं यहाँ पे बात करने वालों के स्टूडेंट का मोस्ट ऑफली क्वेश्चन होता है कि जो हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए जाते हैं और वहाँ पे जो प्रैक्टिकल फाइल बनानी है वो कैसे बनानी है। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत स्टूडेंट से बहुत स्टूडेंट ने मुझे पूछा है कि प्रैक्टिकल बुक आखिर डेटा एंट्री ऑपरेशन में कैसे बनानी है। तो ये सिंपल है, कहीं पे कोई फॉर्मेट नहीं दिया है। ये ओडी एग्ज़ाम जो आपकी होती है उसके लिए तो बनानी ही नहीं है, क्योंकि ओडी NIS कहता है कि जो भी लोग ओडी दे रहे हैं उसे PCP क्या होता है वो हमारे चैनल पे है, उसके रिलेटेड वीडियो। और TMA ये क्या होता है वो भी आपको मिल जाएगा वीडियो। ये आप जो ओडी जो लोग दे रहे हैं उससे ये दोनों नहीं देने हैं। अब NIS ने दूसरी भी एक बात की है कि आपको जो प्रैक्टिकल बुक जो भी बनानी है वो ऐसी बनानी है कि आपने अपने PCP सेशन में जो प्रैक्टिकल सेशन हुए उसमें आपने क्या सीखा। जो भी आपने ये PCP में जो वहाँ टीचर से जो भी आपने सीखा डेटा एंट्री में, वो आपको जो एक बुक में लिखना है वो आपकी बन जाएगी प्रैक्टिकल बुक। अब ज़्यादातर ओडी के लिए तो PCP होता ही नहीं है, तो इसका मतलब हुआ ओडी वालों को तो ये बनानी नहीं। अब बात करें कि पब्लिक एग्जामिनेशन के लोगों की, तो उसके लिए बनानी है। अब इसका कोई फॉर्मेट नहीं दिया गया है, तो इसलिए स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि ये कैसे बनाई जाए, उसमें क्या लिखा जाए। हम तो कभी गए ही नहीं अपने स्टडी सेंटर पे, तो डोंट वरी, उसमें कुछ होता नहीं, इतना खास कुछ होता नहीं है। आपका जो 60 मार्क का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसमें इस प्रैक्टिकल बुक की जो प्रैक्टिकल बुक है उसके मार्क्स सिर्फ 5 है। अगर आप बनाते तो आपको इसमें से ही मिलने वाला है। और मैंने ज़्यादातर स्टडी सेंटर में देखा है कि आप बुक लेके जाओ, अंदर क्या लिखा है वो कोई नहीं देखता है, सिर्फ बुक लेके जाओ, वो सबमिट कर लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं।
तो हो गए आपके वो 5 मार्क आपको इंक्लूड कर देते हैं आपके टोटल मार्क्स में। कोई अंदर देखता नहीं कि आपने क्या लिखा है। मतलब ये ऐसी बात हुई कि किसी ने कहा कि चलो भाई आप अपने प्रेजेंटेशन को आपको सीडी में सबमिट कराना है, आप बाजार जाके एक सीडी खरीद के लाए, आपने उसमें कुछ डाला नहीं, ब्लैंक सीडी आपने थमा दी, फिर भी बंदे को पता चल गया कि मतलब इसने कुछ प्रेजेंट किया है। तो बस इसी प्रकार से आपको एक बुक देनी है, फिर भी आपको अंदर क्या लिखना है। और ये एक्चुअली सोचे तो ये सही भी है, क्योंकि आपको अंदर वही लिखना है जो आपने सीखा है, जो आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जब प्रैक्टिकल सेशन हुए उसमें जो टीचर ने आपको सिखाया है वो सीखना है। फिर भी आपको डाउट है कि अंदर क्या लिखे, तो ये जो आपका सिलेबस है, पहले तो मैं बात कर लूँ कि आप क्या करेंगे। तो आप बाज़ार में आपने देखा होगा कि इस टाइप की एक जनरल बुक आती है, जनरल जिसे कहा जाता है, सॉरी बाय मिस्टेक, जर्नल बुक कहा जाता है। तो उस बुक मतलब वो किसको जनरल बुक कहते हैं, तो जिसका कवर पेज है वो हार्ड होता है उसे जर्नल बुक कहते हैं, जो ज़्यादातर इंजीनियरिंग और फार्मेसी के स्टूडेंट या मेडिकल के स्टूडेंट यूज़ करते हैं। तो उसका सिर्फ कवर पेज होता है वो हार्ड होता है। तो ऐसी एक बुक आपको परचेस करनी है और उसके अंदर आपका जो भी ये सिलेबस है डेटा एंट्री का, उसके चैप्टर में फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग का चैप्टर है, तो उसमें वर्ड का स्क्रीन लेआउट कैसा होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट को, तो उसका जो प्रैक्टिकल कुछ दिए है कि फाइल मेनू में जाना है, वहाँ से प्रिंट ओपन करना है और ऐसा करना है, तो वो आपको लिख देना है। उसके बाद एक अलग सेशन बना के उसमें इसमें से कुछ 2-3-4 पेज लिख देने हैं। फिर उसके बाद इसमें से कुछ जो प्रैक्टिकल सा हो वो आपको लिख देना है। ऐसे हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ आपको लिख देना है, तो बस वो आपकी प्रैक्टिकल बुक बन जाएगी। कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं देता है प्रैक्टिकल बुक को। आप अपने जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वहाँ पे देनी है, जो NIOS से पेपर आते हैं उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो आपके जो 55 मार्क्स है वो आपको कवर करने हैं। और कई सेंटर में तो मतलब ये 55 मार्क्स की एग्ज़ाम हो जाती है और प्लस जो 5 मार्क है वो 2-3 क्वेश्चन स्टूडेंट को वाइवा के तौर पे पूछ लेते हैं कि ईमेल कैसे करते हैं और ईमेल का साइन अप। तो आजकल तो हर स्टूडेंट को पता है कि ईमेल कैसे करते हैं, तो बस उस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन आंसर होता है तो वही होता है। इसमें कुछ टेंशन की बात नहीं है। जहाँ तक ODE स्टूडेंट ज़्यादा तक पूछते रहते हैं कि मतलब हम बुक बनाए या नहीं। कहीं पे आपको बता दो कि बहुत सारे ODE के स्टूडेंट ने हमें मेल किया कि हम स्टडी सेंटर पे गए एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए और हमसे प्रैक्टिकल बुक के बाद टीचर ने मांगी, मतलब टीचर ने प्रैक्टिकल बुक उनसे मांगी। अब वहाँ पे तो हम कोई झगड़ा कर नहीं सकते कि NIOS में ऐसा है और ऐसा नहीं है, पर फिर भी आपकी सेफ साइड है कि ये लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। तो ODE के स्टूडेंट भी ये बना ले मतलब और अपने साथ लेके जाए। अगर टीचर लेता है तो सबमिट करा दे, वरना वापस लेके चले आए। तो ये आपकी एक सेफ साइड रहेगी ODE स्टूडेंट के लिए। और जहाँ तक पब्लिक एग्जामिनेशन की बात है तो उन लोगों को तो बनानी है।
प्रैक्टिकल बुक, तो बस वही होता है प्रैक्टिकल बुक में। और आपको बता दूं कि डेटा एंट्री बाकी सब्जेक्ट में मतलब कोई प्रैक्टिकल दिए होते, डेटा एंट्री में ऐसे कोई प्रैक्टिकल दिए नहीं होते। सिंपल सा एक लिखा है, आप अपनी डेटा एंट्री की स्टडी मटेरियल अगर देखेंगे तो उसमें आगे लिखा होगा कि प्रैक्टिकल मीन्स यहाँ पे आप जो भी डेटा एंट्री में सीखते हैं उसको आपको कंप्यूटर में परफॉर्म करना है, वही आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो बस अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर देने की ट्राई करूँगा। और अगर कोई दूसरे सब्जेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप हमें लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।